बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत और ख़ास तौर पे कौमी सलामती कमेटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ है। उस इजलास में क्या फ़ैसले किए गए और उन फ़ैसलों का नतीजा क्या निकलेगा, ये ज़रा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के पस मंज़र में ही ये एक इजलास, खुफिया ख़त, खुफिया मरासला, अमेरिका की तरफ से धमकी आमेज़ ख़त, ये सारी चीज़ें चल रही थीं और ये बहुत ही अब ये मामला फैलता जा रहा है, बल्कि संगीन होता जा रहा है और हर तरफ से आवाज़ उठ रही थी कि ये कब तक आखिर चलेगा। 75 साल से क्या पाकिस्तान इसी तरीके से चलता रहेगा? कभी अमेरिका से धमकी, कभी फ़लाँ मुल्क से कम धमकी, कभी फ़लाँ मुल्क से धमकी, ये सारी चीज़ें। और फिर जब धमकी आमेज़ मरासला मौसूल हो गया और उसमें संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं, तो फिर आपने देखा कि उस मरासले को झूठा साबित करने की कोशिश की गई। पहले तो कहा गया कि ये मरासला है ही नहीं और इसका वजूद ही कोई नहीं इस ख़त का। फिर ये कहा गया कि ये तो एक फ़लाँ सफ़ीर का लिखा हुआ है, ये तो वो यूरोपीय यूनियन वाला ख़त है, ये फ़लाँ ख़त है। इसमें अपोजिशन जमातें भी, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी इसके वजूद से इनकार कर दिया। और फिर उसके साथ जुड़े हुए कुछ और जो दानिश्वर थे, उन्होंने भी बाकायदा कैंपेन चलाई कि जनाब कुछ भी नहीं है, ये तो सारा झूठ है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पहली दफ़ा इसका डिस्क्लोज़ किया जलसा आम में, जिसमें लाखों लोग थे उनको सुनने वाले, और टीवी पे करोड़ों लोगों ने सुना उस खिताब को। तो उसके बाद से ये चीज़ आ गई, लोगों को पता चलना शुरू हो गया और फिर ये था, फिर मीडिया को दिखा दिया गया, चंद लोगों को, फिर काबीना के इजलास में भी दिखा दिया गया, उनको भी ब्रीफ़ कर दिया गया। फिर अपोजिशन को कहा गया कि जनाब हम इन कैमरा सेशन के लिए तैयार हैं, आप आएँ। जो पार्लिमानी पार्टी के लीडर्स थे उनको कहा गया आप खुसूसी काबीना के इजलास में आएँ, उन्होंने इनकार कर दिया। और बाकी उसके बाद सलामती कमेटी, जो पार्लिमानी कमेटी है कौमी सलामती की, उसमें तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ की नुमाइंदगी लीडर्स को कहा गया कि आप आएँ, उसमें हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो दौड़ गए। उस वक्त समझ नहीं आई कि ये आखिर क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों नहीं देखना चाह रहे। गवर्नमेंट एक दिखाना चाह रही है चीज़, बाहर से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला हो रहा है और धमकियाँ दी जा रही हैं और ताने बाने मिलाए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का कोई भी बंदा नहीं गया। न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें, जो कि MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जो अब अपोजिशन का साथ दे रही हैं तहरीक अदम एतमाद में, उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हमारा जो कहना था, मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये पार्लिमान में लाया जाए, कौमी सलामती कमेटी है उसमें लेके जाएं और चीज़ें रिकॉर्ड पे लेके आएँ। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और वो इजलास हुआ। उसमें कौन कौन थे, ज़रा पहले ये देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान वो उस कमेटी के सरबराह हैं। 37वां ये इजलास था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, NSC बोलते हैं इसको। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बाद आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, और उसके बाद DGIB ये मौजूद थे। और इसमें मज़ीद कौन कौन लोग थे? वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वज़ीर तवानाई, वज़ीर दिफ़ा, ये मौजूद थे जनाब। ये तमाम के तमाम इस मीटिंग में मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर मौजूद थे। फिर ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर श्री मज़ारी साहिबा और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्टर असद उमर साहब और स्पेशल इनिशिएटिव चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ असद उमर साहब थे। और बाकी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इसमें मौजूद थे और दीगर सीनियर हुक्काम इसमें मौजूद थे। उस यह आला तरीन इजलास फ़ोरम है पाकिस्तान का, आला तरीन फ़ोरम, और उसमें ये आला तरीन अथॉरिटीज़ मौजूद थीं। उसमें ये ख़त रखा गया, बाकायदा तौर पे मरासला रखा गया। और जब सारी चीज़ें सामने आईं तो ये पता चला
कि ये हकीकत पर मबनी है, ये कोई वो पकौड़े नहीं आए इस कागज़ में, बल्कि ये पकौड़ों वाली शॉप पे भी नहीं था, ये हकीकी मरासला है। और इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ब्रीफ़ किया डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कमेटी को कि ये चीज़ मौसूल हुई है और अमेरिका की तरफ से, नाम उन इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन अमेरिका की तरफ से था, या ढका छुपा नाम नहीं है, तो अमेरिका की तरफ से ये चीज़ मौजूद हुई है, मौसूल हुई है। और मुख्तलिफ़ ज़राए से, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ड्यूली कन्वेड जी ये सारी चीज़ें तो मौजूद, और वज़ारत ख़ारजा ने ये फिर लेके आए, उसको सामने रखा। अब आते हैं इस पे कमेटी ने, अब पूरी कमेटी है, इसके बाद सैर हासिल गुफ्तगू हुई, बहस हुई, जिसके बाद इसकी हकीकत को भी तस्लीम किया गया, इसके मामले की संगीनी को भी तस्लीम किया गया। और उसके बाद जो फ़ैसला हुआ वो ज़रा सुनिए कि कमेटी ने जी शदीद कंसर्न शो किए इस सारे एक्ट पे, ये जो मरासला है इस पे, और इसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई उसको, जो ज़ुबान इस्तेमाल की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, उसकी मज़म्मत की गई और इसको गैर सिफारती ज़ुबान कहा गया। और फिर इस कमेटी ने ये भी कहा कि ये सरीहन वाज़े तौर पे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है और पाकिस्तान की सॉवरेंटी का सवाल है, और ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे हमला है, पाकिस्तान के दाखिली मामलात पे हमला है। लिहाजा ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकता, एक सॉवरेन कंट्री को, एक ख़ुद मुख्तार मुल्क को ये नहीं हो सकता। ये उस कमेटी का, ये तमाम अथॉरिटीज़ जिसमें मौजूद थीं, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान मौजूद थे और वफाकी वज़रा मौजूद थे, इंटेलिजेंस चीफ्स मौजूद थे, उनकी मौजूदगी, ये वो सब कह रहे हैं मिल के, हम आवाज़। और उसके बाद उन्होंने कहा ये नाकाबिल कबूल है। फ़ैसला क्या हुआ? फ़ैसला ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया, रियासत पाकिस्तान ने, कि इस पे शदीद तरीन जो है वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाएगा और बाकायदा तौर पे तहरीरी मरासला जवाब लिखा जाएगा जिसमें मज़म्मत की जाएगी इस एक्ट की, इस सवाल की इस्लामाबाद की तरफ से। और जो मौजूदा मुल्क है यानी कि अमेरिका के नाज़िमुल उमूर को तलब किया जाएगा और उसके सामने ये एहतजाज रखा जाएगा। ये चीज़ है, सिफारती ज़राए के ज़रिए, सिफारती चैनल्स के ज़रिए एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा इस इजलास में ये भी फ़ैसला किया गया कि काबीना ने, वफाकी काबीना ने जो कल 30 मार्च को इस मामले में ख़ुसूसी काबीना के इजलास में इस मामले के बारे में जो कंसर्न शो किए और जो फ़ैसला किया था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसको ब्रीफ़ किया जाएगा, इन कैमरा सेशन में उसको भी एंडोर्स किया कि बिल्कुल उनको करना चाहिए। अब ये चीज़ तो हो गई जी अपनी जगह पे, ये तो हो गए फ़ैसले कि जिस मुल्क ने ये सब कुछ किया उस मुल्क के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। और हमारे ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो प्रेसिडेंट बाइडन को इस मामले में जवाबन एक मरासला लिखेंगे, ख़त लिखेंगे और वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए प्रेसिडेंट बाइडन को पहुंचाया जाएगा, जिसमें सारे एक्ट की मज़म्मत, स्ट्रॉन्ग मज़म्मत की जाएगी और उनका मुंह बंद किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर तलब किया जाए, दफ्तर ख़ारजा, और एहतजाजी मरासला एक उनके हाथ में भी थमाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करें, ये काबिल कबूल नहीं। लेकिन इससे अगला सवाल है, ये तो गया हो, अब ये जो सारा खेल खेला गया तहरीक अदम एतमाद और उसमें जो मंदरजात हैं वो सारे एंडोर्स किए गए उस एहतजाजी मरासले में, इसका मतलब है तहरीक अदम एतमाद भी फ़ॉरेन फंडिंग के नतीजे में ही आ रही है, फ़ॉरेन इंटरफेरेंस के नतीजे में ही आ रही है। और उसके नतीजे में जो किरदार सामने आएंगे, और कल इन्हीं किरदारों में से एक ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, बाकी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे, अहम फ़ैसले कर रहे होंगे, और इसी जो धमकी आमेज़ मरासले के नतीजे में ये सारा कुछ तब्दील हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है
इस वक्त अब हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी क्या है? क्या वो ये अदम एतमाद का प्रोसेस जारी रखेंगे, उसको होने देंगे और उसके नतीजे में हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा? जब ये साबित हो चुका है कि ये सारा मेलाफाइडी है, बदनीयती पे मबनी है और फॉरेन एलिमेंट्स मैनूवरिंग कर रहे हैं, उसके नतीजे में सब कुछ हो रहा है, तो फिर आइनी ज़िम्मेदारी क्या है? तो इसलिए जनाब पूरी कौम की नज़रें इस वक्त मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, बहरिया के चीफ, नेवल चीफ, पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह, DGISI इन सब पे लगी हुई है कि जनाब, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मामला पेंडिंग है। उनको फ़ैसला करना है कि आया क्या इसी तरीके से ये सारा कुछ होता रहेगा। एक और बात भी बता दूं, सिर्फ ये मामला यहाँ तक का नहीं है, ये सारा फॉरेन एलिमेंट का, ये इससे आगे का भी है। कुछ इसमें हमारे दानिश्वर भी, नाम नहाद दानिश्वर भी शामिल हैं। जो ये सारा एक माहौल बनाया गया इधर, ये इतना सिंपल नहीं था। तो अब तहरीक अदम एतमाद है, इतवार को उस पर फ़ैसला होना है। दूसरी जानिब ये मरासला है और पूरी कौम देख रही है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो जनाब उसकी रीज़न अब समझ आ रही है कि ये जो अपोजिशन के लोग हैं या इत्तेहादी जमातें हैं जो अब अपोजिशन के में शामिल हैं, ये सलामती कमेटी के इजलास में क्यों नहीं आना चाह रही, इन कैमरा सेशन क्यों नहीं अटेंड करना चाह रही? उसकी वजह यह है कि बहुत सारे चेहरे बेनकाब होने का ख़तरा है, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होने का ख़तरा है। और वो चेहरे अगर एक दूसरे के सामने, क्योंकि इसमें ये बात ध्यान में रखिए कि तमाम लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, मेन करैक्टर जो है वो सारा कुछ ज़ाहिर है, एक मेन विंडो एक ही होती है, वहाँ पे जो कुछ तकसीम हो रहा होता है वहीं से होता है। तो अब आपको मालूम हो गया होगा, अब हमें समझने में बहुत आसानी है कि ये जो कुछ भी हुआ ये किसका है। फिर इसमें चाइना की तरफ से ख़ास तौर पे मैं आपको कहूँगा कि चीन की तरफ से इसकी शदीद मज़म्मत भी की गई है और एहतजाज भी किया गया है। और चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात और दौरा चीन के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, और उन्होंने चीन से जो कुछ बीजिंग की तरफ से इत्तलात मौसूल हुई थी, पैगाम था, वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तक पहुँचाया और उनको बताया कि चाइना भी इस बात पे यकीन रखता है कि अब पुराने ज़माने की जो बातें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए और छोटे मुल्कों में जो साम्राज्यी क़ुव्वतें हैं, बड़े मुल्क हैं, उनकी मुदाखलत बंद होनी चाहिए। तो ये है जनाब अब तक की इत्तलाआत। फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने ख़ुद करना है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। ये एक इजलास का अहवाल था, अगले 24 घंटों में देखते हैं कि क्या होता है। 24-48 घंटे अभी बाकी हैं तहरीक अदम एतमाद में, इसमें देखना है कि हमारे इदारे क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर ये हकीकत हुई तो मैं इमरान ख़ान साहब के साथ खड़ा होऊंगा। तो जनाब हकीकत आ गई है, आला तरीन फ़ोरम ने इसको तस्लीम कर लिया है। अब देखते हैं कि किस किस का ज़मीर जागता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।